हर घर में कपड़े डालने के लिए इस तरह की रस्सियाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये ख़राब हो जाती हैं। वायर क्लिप्स हैं ये। आज मैं इनकी इंस्टॉलेशन भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वायर है, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आपके घर की दीवारों का ये हाल है, तो आज इसका झटपट सा एक सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगर आपने कम बजट के अंदर अपनी इस तरह की दीवार्स को हाइड करना है तो आप क्या कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? और रमज़ानुल मुबारक की बेहद मुबारकबाद आपको। अल्लाह ताला हम सब को अपनी बख्शिश करवाने का एक मौका और दे रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से इसी तरह हमें नवाजता रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रमज़ानुल मुबारक में तो वैसे ही ईमान का जो लेवल है अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद अप कर देते हैं। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आज मैं आपके साथ लास्ट डे की, रमज़ानुल मुबारक के चांद से एक दिन पहले की कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी। कुछ लास्ट चीज़ें रह गई थी पेंडिंग जो मैंने करनी थी। घर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस थे, वो करने थे। और ईद के लिए भी आपको पता है रमज़ान से पहले ही घर को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ सारी रमज़ान प्रेप के बाद स्टोव को बिल्कुल क्लीन कर लिया था। ऊपर के जो ये मैंने चेंज करने होते हैं फॉइल्स, मैंने इनको भी चेंज कर लिया था, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनना शुरू होंगी तो फिर ये बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा उनको यूज़ किया था। तो अब मैं इनको साथ के साथ चेंज भी करती रहूँगी और साथ के साथ जो है वो इनको साफ़ भी करती रहूँगी। मैंने प्रेप के दौरान चूल्हा एक दफ़ा गंदा हो गया था, तो मुझे पता था कि मैंने फॉइल चेंज करनी है, तो मैंने इसको नहीं उतारा था और मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से यूज़ करने के बाद उसको अब रिमूव किया है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। साथ साथ अफ्तारी और सहरी की तैयारी होगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि पहला रोज़ा है, जिन जिन को नसीब हुआ है अल्लाह ताला उनको नसीब करे। अब बात करती हूँ जी इन वॉल्स के ऊपर। ये जो निशान है, ये हर छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं वहाँ पे इस वॉल्स के साथ इसी तरह का बहुत ज़्यादा मैस होता है। तो मैंने एक ये आम सा वॉलपेपर है जो आप अगर कहीं से इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको फुल वॉल का तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये पड़ जाता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कॉमन सा वॉलपेपर है। थोड़ा सा ये स्टफ़ जो इसका बाहर वाली साइड का है वो हार्ड है और इसको स्टिकर की तरह से मैंने इसको वॉल के ऊपर स्टिक किया है। और जितने सारे इसके ऊपर पेंसिल्स के निशान थे वो सारे के सारे छुप गए हैं। मैंने इसको कंप्लीट वॉल के ऊपर नहीं लगाया, मैंने इसको हाफ़ वॉल के ऊपर लगाया था। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो ये कॉस्टली पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। ये एक रोल है जो आपको अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको ये तकरीबन 600 में पड़ता है एक रोल, और तकरीबन इसकी 10 फुट की लंबाई है। तो मेरा ख़्याल है अगर आप 2 रोल भी ले लेते हैं तो आपको 1000 में पड़ता है और आप हाफ़ वॉल भी कवर कर लेते हैं। क्योंकि मेरी वॉल नीचे से ख़राब थी, मेरी छोटी बेटी ने पेंसिल्स के साथ नीचे से वॉल ख़राब की थी, तो मैंने थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बना के इसको ऊपर तक करके और मैंने एक दूसरे वॉलपेपर के साथ मैंने इसको मिक्स करके तकरीबन मुझे 2000 रुपये मेरा इस वॉल पे लग गया था। एक शीट मैंने एक्स्ट्रा कलर की ले ली थी, डिफरेंट कलर की ले ली थी, उसको मैंने मीडिया वॉल की शक्ल दे दी। थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन चेंज करके और देखें कि बिल्कुल अच्छी सी लुक निकल आई है, नीट लगना शुरू हो गया है रूम। और ऊपर जो ये आप छत देख रहे हैं थोड़ी बहुत सेम और बारिश के पानी की वजह से हुई है, तो इंशाल्लाह इसका भी जल्दी कोई जुगाड़ ढूंढूंगी मैं और आप लोगों से भी शेयर करूंगी। ये देखें जी, मेरे तकरीबन 2 या 2.5 रोल कह लें लग गए थे वॉल के ऊपर और माशाल्लाह से साफ़ सुथरा और नीट हो गया था। इतनी शर्मिंदगी होती थी जब कोई आके बैठता था रूम के अंदर और वॉल इतनी ख़राब होती थी। ये एक सेकंड वॉल है जो बिल्कुल बैक साइड पे है। ये इसके ऊपर मैंने ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने ख़ुद बनाए हैं। इसका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने स्प्रे जो बॉटल होती है ना, जो स्प्रे होता है, उसके साथ मैंने स्टिकर रख के और फ्लावर्स को मैंने ड्रॉ कर लिया था, तो बड़ी अच्छी सी लुक निकल आई थी। अब ये छोटा सा एक काम और है। ये हर घर में रस्सियाँ होती हैं और आपको पता है कि कुछ अरसे के बाद ये घिसना शुरू हो जाती हैं और टूटना शुरू हो जाती हैं। मैंने भी कोई पता नहीं कितनी नॉट्स लगाई हैं इनके बीच में, तो मैंने फाइनली एक ऐसा हल ढूंढा है इससे कम से कम आप ये रस्सियों के नॉट लगाने और इनके गीले ज़्यादा कपड़े डालने की वजह से, जो बर्डन की वजह से अक्सर ये टूट के घिस के भुर के गिर जाती हैं और कपड़े भी बाज़ दफ़ा डले होते हैं, इस टेंशन से आपकी जान छूट जाएगी। ये वायर क्लिप्स हैं और इसके साथ मैंने लिए जी वायर, जो आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ईज़िली मिल जाएगी। आप सिर्फ उनको ये कहें कि आपने कपड़े डालने वाली आपको तार चाहिए। आज मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए कितनी आसानी हो सकती है। अगर आपने इसको सही से इंस्टॉल किया और सही से इसको टाई किया है तो आप यकीन करें कि आप इसको इस तार के ऊपर आप रज़ाइयाँ डालें,
आप ब्लैंकेट्स डाल दें, ये तार कहीं नहीं जाएगी अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया है। अच्छा, ये 4 हुक से आपको इसकी क्लिप्स मिलते हैं। अगर मैंने असल में मेजर नहीं की थी वायर, मैं 2 तरह की कटिंग में वायर लाई थी। एक मैंने ली थी तकरीबन 8 फुट की और एक मैंने ली थी तकरीबन 3 फुट की। 3 फुट वाली मैंने ली थी किचन में कर्टन लगाने के लिए, लेकिन जब मैंने इस वायर को इंस्टॉल किया तो वो वायर मुझे कम पड़ी, तो मैंने किचन वाली भी इसी में यूज़ कर ली। इंशाल्लाह उसके लिए फिर मैं दोबारा से ले आऊँगी और मैं उसको इंस्टॉल कर दूँगी। अब ये क्लिप आपने देखा है, मैंने इसको खोला है, मैंने आपको कंप्लीट खोलना और बंद करना आपको बता दिया है। और वायर को इसके अंदर डाल के अब मैं इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लूँगी, जितनी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए कि ये इतना क्लिप के अंदर या दीवार की कील के अंदर ये इस तरह से फ़िक्स हो जाएगा। ऊपर से मैंने इसके नट्स को टाइट कर दिया है। मज़ीद आप इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ भी टाइट कर सकते हैं, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। एक तो ये कि इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आपको हर वक्त, यकीन करें 3-4 महीने के बाद मुझे दोबारा वायर, ये रस्सियाँ जो है ना, या इनको नॉट लगानी पड़ती है या इनको टाइट करना पड़ता है या मुझे नई लगानी पड़ती हैं। तो मैं तो बहुत तंग आ गई थी। काफ़ी अरसे से मैं इसकी कोई ना सलूशन ढूंढ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूं, जो मेरी तरह इन छोटे छोटे कामों की वजह से काफ़ी अपसेट रहती हैं। आप देखें कि धुले हुए कपड़े जब आप रस्सी पर डालते हैं और रस्सी बर्डन नहीं उठा सकती, तो आपके सारे के सारे कपड़े एज़ इट इज़ नीचे गिर जाते हैं और आपको दोबारा से मेहनत करना पड़ती है। तो मैंने ये रेंच ले लिया और रेंच के साथ मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर लूँगी। आपने इसको जितना सिक्योर करके टाइट करना है ना, इसकी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। बाज़ दफ़ा बच्चे इसी पे झूले लेते हैं, उसकी वजह से भी रस्सी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। और जो आप दूसरी तारें बांधते हैं उनकी वजह से आपके कपड़ों को ज़ंग लग जाता है। बाज़ दफ़ा आप उसके ऊपर बारिश का पानी हो जाता है या क्योंकि खुली रह जाती हैं, तो ज़ंग बहुत आसानी से आपके कपड़ों को टच होते हैं, तो ज़ंग लग जाता है। आप चाहे जितना उसको कपड़े डालने से पहले साफ़ कर लें। इसके ऊपर अंदर देखें कि प्रॉपर वायर है, वायर के ऊपर उन्होंने एक प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है, आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। अब मैंने देखें इसको किस तरह से टाइट किया है, वहाँ मैंने इसको कील में डाला है और जो दरमियान वाला मेरा जॉइंट आ गया था वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस जॉइंट को किस तरह से मैनेज किया है। ये देखिए मैंने टाइट कर लिया प्रॉपर तरीके से। दरमियान में मैंने 2 वायर क्लिप्स लगाए हैं और इसको अच्छे तरीके से उसके साथ बिल्कुल टाई कर दिया है। अब आप जो मर्ज़ी इसके ऊपर वज़न डालें, जो मर्ज़ी बर्डन डालें। और ये देखें इसको मैं अभी मज़ीद टाइट करूँगी और ये एकदम से फ़िक्स हो जाएगा। और ये था जी मेरे चाँद नज़र आने से पहले कुछ थोड़े बहुत काम जो मैंने करने थे और बड़े ज़रूरी थे, क्योंकि ये चीज़ें फिर आप रोज़े के साथ, ज़ाहिर है अब धूप तेज़ निकलना शुरू हो गया, रोज़े के साथ आप ये सारे काम नहीं कर सकते। और अब जी बना रही हूँ मैं फ़र्स्ट सहरी रमज़ानुल मुबारक की। अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक जो है वो नसीब कर देता है, हमारे गुनाहों को बख्शवाने का मौका मिल जाता है। वरना अल्लाह पाक कितने लोग होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले दुनिया से चले जाते हैं और उनको नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला हमें बख्शिश वाली और मग़फ़िरत वाली मौत दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे। हमेशा अपने लिए और अपनी औलाद के लिए हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको ईमान पे ज़िंदगी दे और ईमान बिल ख़ात्मा करे, हमें भी और हमारी औलाद को भी। सहरी में मेरी बहुत सिंपल होती है, मैं बहुत ज़्यादा कोई एहतमाम नहीं करती सहरी में, क्योंकि फिर सारा दिन आपने उसी सहरी पे रहना होता है और नॉर्मल होता है बिल्कुल। रात को मैंने जो सालन बना लिया था, चिकन का सालन था और उसके साथ मैंने सब्ज़ी में डाले थे जी ज़ुचीनी डाली थी और वो मैंने हल्की सी बना ली थी, लाइट सी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। साथ में डब्बे वाले पराठे बना लेती हूँ, पराठों के बगैर मेरी सहरी नहीं होती। आम रूटीन में मैं नॉर्मल रोटी खा लेती हूँ, लेकिन पराठे ज़रूरी होते हैं बहुत। दही होती है, साथ सालन होता है, पराठे होते हैं और लस्सी होती है। हस्बैंड मेरे लेते हैं दही की लस्सी और मैं लेती हूँ जी दूध की लस्सी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक जब जिसको रोज़ा रखने का मौका देता है। हम सब के साथ ये मसले मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हमारी रोज़े की छुट्टी होती है तो हम किस तरह से रोज़े को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने घर को और रमज़ान को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और कौन से पेंडिंग काम हैं जो आप उन डेज़ में कर सकती हैं हम ख़वातीन, क्योंकि फिर मुसलसल आप इबादत में लगी होती हैं और फिर आपके लिए इबादत को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। मैंने रोज़ा रखना हो या ना रखना हो, मैं सहरी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सहरी में बरकत है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।